Good evening, students. Today I am going to solve this question from exercise 1C of rational and irrational number of class 9 and question number 6 जो कि कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। इसमें से x और y का कुछ वैल्यू दे दिया गया है और इसके माध्यम से आप लोगों को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स इंटू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि जैसे कि ये नंबर दिया गया है, इस नंबर को आप रैशनलाइज कर लीजिए। जैसे कि x इक्वल टू रूट अंडर 5 माइनस 2 बाय रूट अंडर 5 प्लस 2 दिया गया है। तो रैशनलाइजेशन जैसे कि पिछले क्लास में हम बता दिए कि किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, साइन बदल के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे रूट अंडर 5 माइनस 2 और यहाँ भी रूट अंडर 5 माइनस 2। तो इससे हम लोगों को यहाँ क्या मिल रहा है कि ये दोनों ही सेम नंबर है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ये है, इसलिए इसको हम लिख देंगे रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जैसे कि यहाँ से हम लोगों को जिस तरह से दिख रहा है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से हम उसको उस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बिठाएंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि कुछ इस तरह से यहाँ दिखेगा। रूट अंडर 5 का स्क्वायर 5 होता है माइनस 2 2 जा 4 रूट अंडर 5 प्लस 4 बाय 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। अब यहाँ से जैसे है 5 प्लस 4 9 माइनस 4 रूट अंडर 5 बाय 1। अब करना क्या है कि ये x का वैल्यू हो गया इतना, तो यदि हम इधर भी स्क्वायर कर दें, दूसरे स्टेप में करते हैं ताकि आप लोगों को आगे फिर दिक्कत नहीं हो। जैसे कि यहाँ दिया गया है x स्क्वायर, तो इधर यदि x स्क्वायर करते हैं तो इसका भी स्क्वायर होगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यानी 81 माइनस यहाँ से जैसे हो रहा है 72 रूट अंडर 5 प्लस 80, और यहाँ से ये दोनों नंबर जुड़ जाएगा और 161 माइनस 72 रूट अंडर 5। तो यहाँ हम लोग इस क्वेश्चन को x का रेशनलाइज करके x के वैल्यू को हम लोग कुछ इस तरह से तोड़े, इस तरह से हम लोग फाइंड किए। उसके बाद x के वैल्यू को दोनों तरफ से स्क्वायर करके हम x स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम लोग का x स्क्वायर का वैल्यू कुछ इस तरह से आया। इस x स्क्वायर का वैल्यू को हम लोग इस तरह लिख लेते हैं 161 बाय 72 रूट अंडर 5। इसको इसलिए लिख लिए हैं क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में इसको यहाँ आके पुट करना है और यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का। जिस तरह से हम लोग एक्स का यूज करते हुए हम लोग एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालें, उसी तरह से हम लोग वाई का यूज करेंगे और वाई से हम लोग वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। तो हम आगे वाई स्क्वायर को निकाल के आप लोगों को दिखाते हैं। और एक बात कि हम लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन इसके माध्यम से सॉल्व हो चुका है। ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालने बोला था, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहाँ फाइंड कर लिए हैं। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में जैसे दिया गया है कि y का वैल्यू दिया है, वाई स्क्वायर निकालना है, तो y इक्वल टू रूट अंडर 5 प्लस 2 बाय रूट अंडर 5 माइनस 2। यहाँ भी इसका रैशनलाइज करना है, तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 5 माइनस 2।
-2 नहीं होगा क्योंकि इसका साइन चेंज हो जाता है, तो +2 एंड √5 +2। यहाँ जो दोनों सेम साइन है, यानी कि हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि √5 +2 का होल स्क्वायर बाय a - b इंटू a + b, यानी √5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। अब यहाँ से जैसे हम लोग आगे का काम उस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर निकालते समय किए थे, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर +2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ हो गया 5 का √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 × 2 = 4 √5 प्लस 4/1। यहाँ फिर इस तरह से ये जुड़ेगा, तो यहाँ हम लोगों को देखने को मिलेगा कि 9 + 4 √5, ये x का वैल्यू, सॉरी y का वैल्यू है। अब यहाँ क्वेश्चन में सेकेंड नंबर क्वेश्चन में वाई स्क्वायर निकालने बोला गया है, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर बिठा देने से मेरा वाई स्क्वायर निकल जाएगा, यानी कि 9 + 4 √5 का स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ से हम लोगों को मिला 9 का स्क्वायर 81 प्लस 72 √5 प्लस 80, यानी 4 √5 का स्क्वायर जब करते हैं तो यहाँ से 80 आएगा, सही 80, और ये दोनों सेम साइन है यानी कि सेम साइन जुड़ जाएगा, तो 161 प्लस 72 √5। यहाँ से वाई स्क्वायर का वैल्यू 161 प्लस 7 √5 निकला। इस चीज़ को भी हम यहाँ लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 161 प्लस 72 √5। दो क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और दोनों को वहाँ हम अभी लिख लिए हैं। अब आगे के क्वेश्चन में सीधा हम क्वेश्चन से ही उसका वैल्यू बिठा के सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ दिया गया है थर्ड नंबर क्वेश्चन में x × y, x का वैल्यू दिया गया है √5 - 2/√5 + 2, और y का वैल्यू दिया गया है √5 + 2/√5 - 2। इसको कुछ इस तरह से हम लिख लेते हैं, √5 - 2 √5 + 2/√5 + 2 √5 - 2। a - b इंटू a + b यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a + b इंटू a - b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। √5 का स्क्वायर यानी कि 5 है, 2 का स्क्वायर 4 है, यहाँ भी 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 है और 2 का स्क्वायर 4 है, ये दोनों सॉल्व हो जाता है 1 और 1 कट के, यानी कि दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ से 1 को 1 कैंसिल कर दिया, आंसर आया 1। यानी कि हम यहाँ लिख लेते हैं कि x और y का वैल्यू कितना आ गया 1। अब आगे के क्वेश्चन में जैसे दिया गया है x² + y² + xy, अब हमारे पास x² भी है, y² भी है और x × y भी है। इसमें चौथे नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ नहीं करना, ये तीनों ही वैल्यू को इसमें सिर्फ बैठा देना, यानी कि पुट कर दीजिए आप वो। तो आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी है, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ को निकाल चुके हैं, अब सिर्फ इसमें बैठाने का काम है। x² है तो x² का वैल्यू हम यहाँ जैसे लिख लिए x² + y² + x × y, तो x² का 161 - 72 √5, y² में जाए तो 161 + 72 √5, और x × y का वैल्यू यदि देखें तो यहाँ +1, यहाँ माइनस में सेम टर्म, यहाँ प्लस में सेम टर्म, दोनों ही कैंसिल हो गया। हमारे सामने आया क्या 161 + 161 + 1,
यानी कि यहाँ 1 + 1 2 + 1 3, और यहाँ से हम लोग को मिला 6 + 6 12 1, और 1 + 1 2 + 1 3 323, यानी कि चौथा नंबर का आंसर जो आप लोग को देखने को मिल रहा है x² + y² + xy। इसको हम कुछ इस तरह से तीनों का वैल्यू, हर पहले का वैल्यू, दूसरे का वैल्यू और तीसरे का वैल्यू सिर्फ इसमें पुट करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, और हम लोगों को आंसर के रूप में 323 मिला। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग सॉल्व किए, टर्म उसी तरह से कुछ दिया हुआ है, सिर्फ डिजिट्स का, इसमें डिजिट्स को अलग करके दिखाया गया है। और यहाँ है कि जो ये 2√2 उसमें कुछ √2 के फॉर्म में आगे में दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है, क्वेश्चन में कुछ विशेष अंतर नहीं है। जिस तरह से उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है। जैसे कि सबसे पहले बताया कि m² निकालिए, तो सबसे पहले हम लोग m जो बाय में दिया गया है इसको हम लोग रैशनलाइज कर लेते हैं। m दिया गया है 1/3 माइनस 2√2, इसको रैशनलाइज जब करेंगे तो साइन बदल के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है, जो कि हम लोग पिछले क्लास से ही इस चीज़ को देखते आ रहे हैं। कुछ इस तरह से ऊपर में हमारा रह जाएगा 3 + 2√2 बाय a - b इंटू a + b के फॉर्म में आ गया है। यानी कि हम लोग सब कोई जान रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में भी a² - b² का टर्म आया था, उसको हम लोग उसमें पुट भी किए थे, तो यहाँ भी हम लोग उसी तरह से कुछ बनाते हैं। तो a² - b², और यहाँ हो गया 3 + 2√2 बाय a² यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 9, b² यानी कि 2√2 का स्क्वायर यानी कि 8। तो हम लोगों के पास कुछ इस तरह से आया कि 3 + 2√2 बाय 1, ये है। अब इसका स्क्वायर करने बोल रहा है, तो m का स्क्वायर यदि हम इधर करें तो इसका भी स्क्वायर होगा, यानी कि 3 + 2√2 का स्क्वायर। यहाँ a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में आया, तो a² यानी कि 3 का स्क्वायर + 2ab + b² यानी 2√2 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12√2 प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 9 + 8 17 प्लस 12√2, यानी कि इससे मेरा पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ, कुछ इस तरह से हम लोगों को आंसर मिला है। अब इसी तरह से फिर दूसरे नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसमें n² यदि हमको निकालना है तो n का टर्म को लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ रैशनलाइज हुआ, यहाँ इस तरह से कुछ आया है, ये a² - b² के फॉर्म में टूटा, फिर इसको हम सॉल्व किए तो यहाँ कुछ a² का वैल्यू इतना, b² का वैल्यू इतना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 आता है। फिर यहाँ जब हम m का वैल्यू रैशनलाइज करके हमको यहाँ जब इस तरह से कुछ आ रहा है 3 + 2√2, हमको m² निकालना था, तो हम इसका स्क्वायर किए, इधर भी स्क्वायर हुआ, और स्क्वायर करने के बाद हम लोग को कुछ इस तरह से आंसर मिला। इसी तरह से हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन में भी कोई विशेष नहीं है, इसी तरह से रैशनलाइज करना उसमें भी पड़ेगा। जैसे कि n का वैल्यू दे दिया है, क्या 1/3 + 2√2, तो रैशनलाइज कीजिए 3 - 2√2, यहाँ भी 3 - 2√2 इसको, तो यहाँ हो गया 3 - 2√2 बाय a + b इंटू a - b, यानी कि 3 का स्क्वायर - 2√2 का स्क्वायर, 3 - 2√2 बाय 3 का स्क्वायर 9, और इधर 8, 2√2 का स्क्वायर 8। यहाँ से हम लोगों को 3 - 2√2 मिला बाय 1। लेकिन यहाँ नहीं हुआ है, अभी हम लोगों को n² निकालना है। n² निकालना है तो इधर स्क्वायर यदि करते हैं तो इधर भी स्क्वायर होगा, तो 3 - 2√2 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर,
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 रूट अंडर 2 का स्क्वायर। यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इक्वल टू 17 माइनस 12 रूट अंडर 2। पिछले क्वेश्चन में एम स्क्वायर निकाले थे, इस बार हम लोग एन स्क्वायर निकाले, यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उसमें प्लस में आया था, इसमें सिर्फ माइनस में आया। टर्म वही है। क्वेश्चन का रेशनलाइज करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना रेशनलाइज को यदि बनाने जाइएगा तो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन बनेगा, हो सकता है इसमें बाद में आके जाके फंस भी जाइएगा और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए सबसे आसान तरीका यही है कि इसका रेशनलाइज कर लीजिए, और रेशनलाइज करने के बाद उसका जब n का वैल्यू हमें मिल जाएगा इस तरह से, उसके बाद स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद कुछ इस तरह से टर्म आप लोगों को मिलता है, जो कि इसका आंसर है ये वाला। अब सीधा तीसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में जैसे m इंटू एन दिया गया है, तो m और n का यहाँ को वैल्यू दिया हुआ है, उसी को हम लोग सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। m इंटू एन, m यानी कि 1/3 माइनस 2 रूट अंडर 2, n यानी 1/3 प्लस 2 रूट अंडर 2। ये 1 इंटू 1 1 एंड 3 माइनस 2 रूट अंडर 2 इंटू 3 प्लस 2 रूट अंडर 2, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 2 रूट अंडर 2 का स्क्वायर यानी कि 8। सॉल्व जब कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1/1, यानी कि आंसर क्या आ रहा है 1, 1/1 यानी कि 1 को कैंसिल करता है, आंसर आया 1। इस तरह से हम इस क्वेश्चन के m स्क्वायर, n स्क्वायर और m इंटू एन को यहाँ से फाइंड आउट कर लिए हैं, और ये तीनों क्वेश्चन को हम बना के दिखाए हैं। ये आप लोगों के लिए जहाँ तक लग रहा है कि अच्छा ही रहेगा, आप लोगों को समझ में आएगा। इस तरीका आप अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हम लोग जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन सिर्फ ये दिया गया है, इससे आप लोगों को 1/x निकालना है, साथ ही साथ x प्लस 1/x, और तीसरे नंबर क्वेश्चन में x प्लस 1/x का स्क्वायर। यानी कि एक चीज़ कंफर्म है कि यदि x प्लस 1/x का यदि हम आंसर निकाल लेते हैं तो उसमें सिर्फ स्क्वायर यदि बैठा देंगे तो थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले रह गई बात कि 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1/x